हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि हम विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज करते हैं और इसी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपने मेरी पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी विल बी और शेल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी के बारे में बताया था, वो आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रीवियस वीडियोस के जो लिंक दिए हुए हैं उनसे आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो मैं आज आपको विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि इनको हम कब यूज करते हैं। विल हैव और शैल हैव यूज करने के लिए, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो मैं आपको बताऊं जब हमें यह बताना हो कि फ्यूचर में हम ये काम खत्म कर चुके होंगे, यानी हमारे द्वारा या किसी के द्वारा ये काम कल परसों ये फ्यूचर में खत्म किया जा चुका होगा, तब हमको विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मुझे शाम को 7 से 9 बजे के बीच में मूवी देखनी है और मेरा दोस्त कहता है कि 8 बजे मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तो मुझे मना करना है कि यार उस समय तो मैं मूवी देख रहा हूँ, तू 9 बजे बाद आना, तब तक मैं मूवी देख चुका हूँ, यानी 9 बजे तक मैं मूवी देख चुका हूँ। अब इसकी इंग्लिश बनेगी आई शैल हैव वॉच्ड द मूवी बाय 9। क्योंकि मैंने बताया था ग्रामेटिकली जो होता है आई और वी के साथ शैल यूज होता है, शैल हैव यूज होगा और बाकी के साथ विल हैव यूज होगा। क्योंकि ये फ्यूचर है इसलिए हम इस टेंस को यूज कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर वह काम मैं 9 बजे तक खत्म कर चुका हूँ। जैसे अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी को मेरे भाई से मिलना है और वो कहता है कि तुम्हारे भाई से मिलने के लिए मैं कल सुबह 8 बजे के आसपास आऊंगा, लेकिन मुझे उससे कहना है कि यार जब तक तो वो ऑफिस जा चुका होगा। अब ये फ्यूचर है क्योंकि कल की बात हो रही है कि कल सुबह वो ऑफिस जा चुका होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी टुमारो ही विल हैव गॉन टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग। एक और एग्जांपल लेते हैं। जनरली हम किसी को कहते हैं कि यार जब तुम मुझसे 1 साल बाद या 2 साल बाद या कभी भी फ्यूचर में जब तुम मिलेगा तब तक तो मैं आईएएस ऑफिसर बन चुका हूँ। तो इसको बताने के लिए भी हम इसी टेंस का यूज करते हैं। तो आई शैल हैव बीन ए आईएएस ऑफिसर। तो इसी तरह से अगर फ्यूचर के अंदर हमें किसी काम के खत्म होने को बताना है तो हम शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और हमें इसके अंदर अगर नेगेटिव बनाना है तो शैल और विल के बाद नोट का यूज करेंगे। जैसे जो सेंटेंस हमने इंग्लिश में बनाए थे उन्हीं को हम नेगेटिव बनाए, तो आई शैल नॉट हैव वॉच द मूवी बाय 9। टुमारो he will not have gone to the office in the morning. I shall not have been a IAS officer. I hope आपको यह टेंस समझ में आया होगा और इसके जितने ज्यादा सेंटेंस आप खुद ही अपने मन से सोचकर बनाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और स्पोकन के लिए एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को एक फ्रेंड सर्किल बनाकर जिसके अंदर आपको इंग्लिश की डेली 1 घंटे या 2 घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस कैसे, इंग्लिश के अंदर बात करनी चाहिए और उसके इंग्लिश के जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको समझते हुए एक दूसरे के साथ कन्वर्स करना चाहिए, तो आपकी इंग्लिश और दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। इंग्लिश के रूल्स समझना ही इंग्लिश बोलना नहीं होता। इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको नए नए वर्ड्स आने चाहिए इंग्लिश के अंदर इंग्लिश बोलने के लिए। तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश मूवीज देखनी चाहिए जिससे आप नए वर्ड्स जान सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।